अच्छा, कल हमने एक एंट्रीज की थी फॉरफीचर की। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? जितने पैसे हमने उससे मंगवाए हैं, उसने दिए नहीं दिए वो अलग बात है, कितने मंगवाए मैंने उससे वो डेबिट होगा। और उसके अंदर सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है हमको, प्रीमियम नहीं देखना। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट होगा? अगर हमको रिसीव नहीं हुआ तो डेबिट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद जो पैसे हमको नहीं मिले वो उसके नाम से क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे अलॉटमेंट नहीं मिली तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे वो वाली अमाउंट आएगी जो हमको रिसीव नहीं हुई है। प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा ये। ठीक है, प्रीमियम को अलग से नहीं देखना। फेस वैल्यू सिर्फ हम दो जगह पे देख रहे हैं, एक तो शेयर कैपिटल में और एक शेयर फॉरफीचर में। बाकी सारी जगह प्रीमियम है तो आएगा। आगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में कौन सी वैल्यू आती है? यहाँ पे वो वाली फेस वैल्यू आती है जो हमको रिसीव हो चुकी है। ठीक है, जब यहाँ पे हम शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल, इसका मतलब जो पैसा नहीं मिला वो लिखते हैं। अगर मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया हुआ है तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। बस इतना फर्क है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर मैंने ओपन किया है तो फॉरफीचर की एंट्री में ये चेंज आएगा। अच्छा, फटाफट बताओ। अगर कंपनी का शेयर है 12 रुपए का, 10 + 2, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 3, 1, यहाँ पे है 3, 2 + 1 8, यहाँ पे है 2, 1 + 1, 5, 3 8, 2 10 और 2 12 रुपए। ऐसे कंपनी ने मंगवाए हैं। ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल है। तो ध्यान से सुनना, मैं पूछ रहा हूँ शेयर कैपिटल में कितना आएगा बस। अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक पैसा मंगवाया, मान लेते हैं कोई है मिस्टर एक्स, जिससे कंपनी ने अभी कहाँ तक पैसा मंगवाया है? फर्स्ट कॉल तक मंगवाया है। उसने अलॉटमेंट दे दी थी, एप्लीकेशन दे दी थी, फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? कितना आएगा? इसके पास शेयर से मान लेते हैं 300 शेयर्स, तो 300 इंटू 8। 8 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कितना पैसा अभी तक हमने मंगवाया? एप्लीकेशन मंगवा ली है, अलॉटमेंट मंगवा ली है, फर्स्ट कॉल मंगवा ली है। उसने नहीं दी वो देखना ही नहीं हमको। तो मंगवाया कितना? अभी कितना आना चाहिए यहाँ पे? 8 आना चाहिए, 10 आना चाहिए? 8, क्योंकि हम सिर्फ क्या देखेंगे? फेस वैल्यू। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी थी? 5, यहाँ पे थी 2 और यहाँ पे 1। तो टोटल फेस वैल्यू के हमने अभी तक कितने मंगवाए? 8। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 8। अगर यहीं पे क्वेश्चन बोलता कि यहाँ तक मैंने मंगवा लिया उससे पूरा पैसा और उसने नहीं दिया हमको, ये दोनों पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे कितना आएगा अलॉटमेंट में, शेयर कैपिटल में? फिर 10 आ जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू इस बार कितनी मंगवाई? 5, 2 7 और 1 8 और 2 10। पूरे पैसे मतलब हमने कॉल कर लिए फेस वैल्यू के। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा क्या नहीं होगा? होगा। कितने से होगा? 300 इंटू 300 इंटू कितने से होगा? 1 रुपए। 2 क्यों आएगा? यहाँ पे कौन सा प्रीमियम आता है? जो प्रीमियम हमको रिसीव नहीं हुआ। कौन सा प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ? अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम था वो तो मिल गया ना हमको। कौन सा प्रीमियम नहीं मिला? फर्स्ट कॉल वाला नहीं मिला। तो ये फर्स्ट कॉल वाला 1 रुपये आएगा यहाँ पे। 300 इंटू 1, 300 रुपये। उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया, तो क्या लिखे यहाँ पे? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब जो पैसा उसने नहीं दिया वो उसके नाम से क्रेडिट हो जाता है। तो फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया? 300 इंटू कितना आएगा? 2 आएगा या 1 आएगा? कितना आएगा? 300 इंटू 2 रुपए, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रीमियम भी देखना है। यहाँ पे फेस वैल्यू की बात ही नहीं हुई थी। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना हो गया?
₹600 ये कितना हो गया था, 3000, ये कितना हो गया 300, वो हो गया 600। फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल में कितना आएगा, 300 इंटू 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल के ₹2 नहीं दिए होंगे, 600। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसमें कितना आएगा, 300 इंटू 8 9 7 और यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है, फेस वैल्यू रिसीव्ड। फेस वैल्यू रिसीव्ड कितनी है, 5 यहाँ की फेस वैल्यू मिली है और 2 यहाँ की फेस वैल्यू मिली है, उसके बाद की कोई फेस वैल्यू नहीं मिली। यहाँ पे हमको प्रीमियम काउंट नहीं करना, ये वाला प्रीमियम नहीं देखना हमको, हमको सिर्फ क्या देखनी है, फेस वैल्यू का कितना पैसा हमको मिला है। तो 5 एप्लीकेशन पे मिले, 2 अलॉटमेंट पे, तो टोटल कितने मिले, 7। तो ये कितना हो गया, 2100 रुपये। अब एंट्री हमारी मैच हो जाएगी, होगी मैच, 1200 और 2100 3300 रुपये। समझ आई है एंट्री, ठीक है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल डेबिट होगी कॉल्ड अप फेस वैल्यू से, कि कितना पैसा हमने उससे कॉल किया। मान के अगर मैंने कॉल किया होता अलॉटमेंट तक, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी होती, 7 रुपये। अगर मैंने कॉल किया होता फर्स्ट कॉल तक, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी होती, 8 रुपये। अगर मैंने कॉल कर लिया सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा अगर हमको रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमको कौन सा रिसीव नहीं हुआ था, फर्स्ट कॉल पे जो प्रीमियम था वो हमको रिसीव नहीं हुआ, तो वो डेबिट हो जाएगा 1 रुपये से, 300 इंटू 1 300 रुपये। उसके बाद जो पैसा हमको नहीं मिला वो डेबिट कर देंगे हम, फर्स्ट कॉल सॉरी क्रेडिट कर देंगे, फर्स्ट कॉल नहीं मिली और सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, यहाँ पे फुल अमाउंट आएगी, यहाँ पे प्रीमियम भी आएगा। तो टोटल कितना था, 2, ये कितने की थी, 2 की, तो 600 और 600। उसके बाद जो पैसे हमको रिसीव हो चुके हैं, वैसे तो मेरे को एप्लीकेशन भी मिल गया, अलॉटमेंट भी मिल गया, वैसे तो मुझे टोटल कितना मिला है, 8 रुपये। पर शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, जितना पैसा किसका था, फेस वैल्यू का था। समझ आया, कि वैसे तो हमको टोटल कितने पैसे दिए थे उसने, 8 रुपये दिए थे, 5 एप्लीकेशन पे दिए थे और 3 अलॉटमेंट पे, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। पर हम यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखते हैं, जो अमाउंट सिर्फ फेस वैल्यू की है, तो फेस वैल्यू की कितनी है, 7, तो 300 इंटू 7 2100 रुपये, ठीक है। क्या चीज, फेस वैल्यू कहाँ कहाँ आती है, एक तो शेयर कैपिटल में और एक शेयर फॉरफीचर में। शेयर कैपिटल में कौन सी फेस वैल्यू आती है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, और शेयर फॉरफीचर में कौन सी फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू रिसीव्ड, कितनी फेस वैल्यू हमको रिसीव हुई। समझ आ गया, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। जब हमने कल 2 क्वेश्चंस किए थे वैसा सा क्वेश्चन है, ये सारे वैसे ही क्वेश्चन है। अभी तो हम पहुंचे ही नहीं वहां पे, लिखा हुआ है वैसे तो। 150 शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है, 10 का, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, कितने के प्रीमियम पे इशू किया, 4 के। तो अभी तक मेरे को क्या पता लग रहा है, हमने शेयर फॉरफिट कितने करने होंगे, 150। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, और हमने इशू कितने में किया है, 4 रुपए के प्रीमियम, मतलब 14 रुपए में हमने इशू किया। उसके बाद पेबल विद अलॉटमेंट, ये जो 4 रुपए का प्रीमियम है ये किसके साथ लेना है, हमने अलॉटमेंट के साथ लेना है, वर फॉरफिटेड, उनको हमने फॉरफिट कर लिया। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे जो भी अमाउंट है उसमें 4 रुपए का तो प्रीमियम है। यहाँ तक समझ आ गया, इसने बोला हुआ है ना ये लाइन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि जो हमने इशू किया प्रीमियम पे 4 रुपए के, वो 4 रुपए का प्रीमियम कब लेंगे हम, वो लेंगे अलॉटमेंट के साथ। इसका मतलब अलॉटमेंट मनी जितनी भी थी, मेरे को नहीं पता अभी कितनी थी, उसमें 4 रुपए का तो प्रीमियम था। आगे देख लेंगे और क्वेश्चन क्या बोलता है हमको। फॉरफिट कर लेंगे, फॉर किस लिए फॉरफिट किए, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब अलॉटमेंट कितने की थी, 8 रुपए की, तो ये हो गया 4+4। समझ आ गया यहाँ तक, कि अलॉटमेंट 8 रुपए की थी। इसके अलावा अभी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, आगे देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर
वॉज नॉट मेड, मतलब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 4 रुपए की थी वो कंपनी ने अभी मंगवाई नहीं है। इसका मतलब ये वाला पैसा तो अभी हमने मंगवाया ही नहीं है। मंगवाया कहाँ तक है, अभी हमने अलॉटमेंट तक मंगवाया है। अब एप्लीकेशन मनी पता लग जाएगी हमको, कितनी एप्लीकेशन मनी, 8 और 4 12 और 2 14 रुपए, हो गया 14 रुपए पूरा शेयर। समझ आ गया। तो धीरे धीरे करके हमको सब पता लग गया कि क्वेश्चन में ये चीज थी, उसने कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी, और अलॉटमेंट के जस्ट बाद मैंने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं। फर्स्ट कॉल का तो हमने उसको टाइम ही नहीं दिया। समझ आ गया। एंट्री करनी है फॉर फ्यूचर की, क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 150 इंटू कितना आएगा, 6 आएगा या 10 आएगा, 6 आएगा। क्यों आएगा 6, क्योंकि कोल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, कोल्ड फेस वैल्यू 2 + 4, हमने मंगवाए कितने, उससे 6 मंगवाए हैं अभी तक फेस वैल्यू के, तो ये कितना हो गया, 900 रुपए। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, होगा, क्यों डेबिट होगा, क्योंकि उसने हमको नहीं दिया प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 150 इंटू 4 कितना हो गया ये, 600 रुपये। टू, उसके बाद क्या नहीं दिया उसने हमको, अलॉटमेंट नहीं दी, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने नहीं दिए अलॉटमेंट के, 150 इंटू 8 आएगा कि 4 आएगा, 8 आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट जब वर्ड में बोल रहा हूँ तो अलॉटमेंट मैंने कितने की है, 8 रुपए की, तो कितना हो गया ये, 1200 रुपये। टू, जो पैसा उसने दे दिया वो कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, फॉर फीचर अकाउंट, यहाँ पे कितना आएगा, 150 इंटू जो पैसा उसने दे दिया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है उसने, दो, तो टोटल कितना हो गया, 300। अब एंट्री मैच हो जाएगी हमारी, यहाँ पे भी 1500 हो गया, वहां पे भी 1500। ठीक है। अगला, सेरा लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of 2 per share और पेबल विद अलॉटमेंट। तो एक शेयर हमारा कितने का है, 10 का है, 2 रुपए के प्रीमियम पे हमने इशू किया, तो शेयर कितना हो गया, 12 रुपए का। ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है वो हमने किसके साथ मंगवाया है, अलॉटमेंट के साथ मंगवाया। अभी तक इतना पता लगा हमको। आगे कहाँ पे थे हम, यहाँ पे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसने कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जो कि कितना था, 5 रुपए, तो ये हो गया 3 + 2। आगे नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट मेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 3 रुपए की थी वो तो अभी मैंने उससे मंगवाई ही नहीं है। तो मतलब मैंने एप्लीकेशन मंगवाई होगी, दे दी, अलॉटमेंट मंगवाई होगी, नहीं दी, उसके बाद फर्स्ट कॉल हमने उससे मंगवाई नहीं, तो कितनी होगी एप्लीकेशन मनी, 4 रुपए होगी। चलो एंट्री करनी है, करो फटाफट। सेम वही वाला केस है, ऊपर वाला ही, बिल्कुल सेम वही है, बस अमाउंट थोड़ी सी आगे पीछे है। शेयर है 500। हो गया।
हो गया? क्या आएगा एंट्री में? शेयर कैपिटल डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा? 500 इंटू 7, क्योंकि कोल्ड फेस वैल्यू कितनी है? 4 और 3 7 रुपए, कितना हो गया ये? 3500। प्रीमियम भी डेबिट होगा, क्योंकि प्रीमियम उसने हमको नहीं दिया। 500 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1000। शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। 500 इंटू 5, 2500। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा कितने से? 500 इंटू 4, जो पैसा उसने फेस वैल्यू का दे दिया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी हमको, तो ये कितना हो गया? 2000। तो ये एंट्री हो जाएगी उसकी। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। ठीक है, ये नरेशन होगी बस इसकी। समझ आ गया ये? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ से नहीं देखना बस हमको क्वेश्चन, उससे पहले पहले वाला करना है। फॉर फ्यूचर की एंट्री करनी है। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बताई है अलग अलग करके, बनाओ उसको, फिर एंट्री कर लो उसकी। ग्यारह नहीं आएगा? 11 रुपए का तो आई नहीं शेयर, 10 रुपए का है। वो नहीं आएगा प्रीमियम पे। 8 रुपए की होगी, हाँ। अलॉटमेंट चाहिए ही नहीं हमको, कितने की होगी? हमको तो वो पैसा चाहिए होता है जो उसने नहीं दिया। जो दिया होता है वो तो हम शेयर फॉर फ्यूचर में डाल देते हैं टोटल करके। 2400 600 रुपये और फॉर फ्यूचर के। प्रीमियम वैसे अलॉटमेंट पे होगा, अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी
फॉरफिटेड, कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने? 300 शेयर्स। तो यहाँ तक तो पता लगा 300 शेयर फॉरफिट करने हैं। एक शेयर कितने का है? 10 का। कितने के प्रीमियम पे इशू किया था? 3 रुपए के प्रीमियम पे। तो हमारा शेयर हो गया 10 + 3 इक्वल टू 13, 13 रुपए का हमारा शेयर हो गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 पर शेयर। क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि उसने बोला है फर्स्ट कॉल नहीं दी थी 2 रुपए की। अभी तक यहाँ तक पता लग गया हमको, फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी है। अच्छा, अगर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो क्या अलॉटमेंट मनी दे दी होगी उसने? अलॉटमेंट तो दे दी होगी ना, तभी बोल रहा है फर्स्ट कॉल नहीं दी इसलिए फॉरफिट किए हैं। तो अलॉटमेंट दे दी होगी और एप्लीकेशन भी दे दी होगी। ठीक है। आगे बोल रहा है द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। इसका मतलब फाइनल कॉल भी है 2 रुपए की, वो तो अभी हमने उससे मंगवाई ही नहीं है। मतलब मंगवाए कहाँ तक है उससे पैसे? अभी हमने फर्स्ट कॉल तक पैसे मंगवाए हैं। तो क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा, इसके अंदर हमको क्या मिसिंग क्या लग रहा है? इसने हमको एप्लीकेशन मनी कितनी है वो नहीं बताया हुआ, अलॉटमेंट मनी कितनी है वो नहीं बताया हुआ, और प्रीमियम किसके साथ है वो भी नहीं बताया हुआ। अगर प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो हम प्रीमियम किसके साथ मान लेते हैं? अलॉटमेंट के साथ मान लेते हैं। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था तो क्या हमको मिल गया होगा या नहीं मिला होगा? मिल गया होगा। तो प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा डेबिट। इसका मतलब उसने हमको एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी। फर्स्ट कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट दे दी है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अच्छा, अब मेरे को ये पता नहीं है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने की है, पर ये तो पता है ना कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट टोटल मिला के कितने की होगी। ये दोनों को अगर मैं टोटल मिला के देखूं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टोटल कितने की होगी? प्रीमियम जोड़ के टोटल कितने मंगाए होंगे हमने इससे? 4 रुपए यहाँ पे हैं, तो इन दोनों पे मिला के कितने होंगे? 9 होंगे। और जिसमें से फेस वैल्यू के कितने होंगे? 6 होंगे। और प्रीमियम के कितने होंगे? 3। यहाँ ये तो पता ही है हमको कि उन दोनों पे मिला के हमने 9 रुपए मांगे होंगे, जिसमें से 6 रुपए फेस वैल्यू के होंगे और 3 प्रीमियम पे। अच्छा, अब मिसिंग क्या लग रहा है हमको? हमको बस ये लग रहा है ये अलग अलग क्यों नहीं दिया हुआ इसने। यही है ना, बस एप्लीकेशन अलग से नहीं दी, अलॉटमेंट अलग से नहीं दी, ये हमको चाहिए ही नहीं है। एंट्री करते हैं, एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 300 शेयर्स फॉरफिट करने हैं। कोल्ड फेस वैल्यू कितनी है? अभी तक मैंने उससे फेस वैल्यू के कितने मंगवाए? एक तो ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 6 रुपए मंगवाए, और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के। तो टोटल हमने उससे कितना मंगवाया है? 8। तो ये कितना हो गया? 2400। हमको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रीमियम उसने हमको दे दिया होगा। क्रेडिट क्या होगा? फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगा? 300 इंटू 2, 600 रुपये से। उसके बाद क्या आएगा? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना आएगा? 300 इंटू जो कॉल जो फेस वैल्यू उसने हमको दे दी है, तो उसने ये वाला फेस वैल्यू का पैसा हमको दे दिया है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6। तो यहाँ पे आ गया 1800। ये एंट्री होगी फॉर फ्यूचर की। तो अगर तुमको लगता है ना क्वेश्चन में कुछ चीज मिसिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर ही नहीं निकलेगा हमारा, उसके बिना हमारा आंसर निकल जाएगा। तो उतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी जिससे हमारी एंट्री हो जाए। ठीक है। तो पहले ये बनाना सीख लो कि ये कैसे बनता है, उसके बाद तो कुछ नहीं है एंट्री में, इसी में से अमाउंट निकाल निकाल के लिखनी है हमको। चलो आगे, अगला देखो। जे जे के लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। एक शेयर कितने का है हमारा? 10 का। इसको एक बार छोड़ देते हैं। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। कितने के प्रीमियम पे इशू किया? 2 रुपए के। तो हमारा शेयर हो गया 12 रुपए का। आगे, टू राहुल, राहुल के शेयर्स फॉरफिट करने हैं ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। उसने कौन सा पैसा दे दिया है? एप्लीकेशन का दे दिया था, 5 रुपए था एप्लीकेशन का। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। अलॉटमेंट के 5 रुपए उसने नहीं दिए, जिसमें प्रीमियम भी है, तो इसको हम 3+2 बोल सकते हैं, मतलब अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया। आगे, आगे और कुछ नहीं बोला हुआ। तो यहाँ पे कितना बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? 2 रुपए बचा। अच्छा, क्या मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे इससे मंगवाए हैं या नहीं मंगवाए? कैसे पता लग रहा है नहीं मंगवाए? क्योंकि इसने बोला है अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। इसका मतलब फर्स्ट कॉल तो मंगवाई नहीं होगी।
एक और जगह पे भी लिखा है इसने, यहाँ लिखा है इसने 8 कोल्ड अप। जहाँ पे भी लिखा होता है ना कोल्ड अप, उसका मतलब होता है कोल्ड अप फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के मैंने इससे अभी तक कितने मंगवाए हैं? 8। तो वो 8 कहाँ तक हो रहे हैं? यहाँ तक हो रहे हैं 8 रुपए। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अलॉटमेंट तक मंगवाए हैं, उसके बाद वाले पैसे अभी हमने इससे नहीं मंगवाए। फर्स्ट कॉल तो इससे हमने मंगवाई ही नहीं है, तो फिर से सेम एंट्री होगी जो पहले और दूसरे क्वेश्चन की थी, वही एंट्री होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 100 इंटू 8। कोल्ड फेस वैल्यू कितनी है? 8। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा कि नहीं होगा? होगा 100 इंटू 2 रुपए, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था और अलॉटमेंट उसने नहीं दी थी हमको। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 100 इंटू 5। अलॉटमेंट कितनी नहीं दी उसने? 5 रुपए। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? 100 इंटू 5। फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आती है? जो रिसीव हमको होगी हो। तो रिसीव कितनी हुई हमको? 5 रुपए रिसीव हुए। क्या चीज? शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू कौन सी? फेस वैल्यू तो ये है, ये भी फेस वैल्यू है, ये भी है, ये भी है। फेस वैल्यू कौन सी वाली आती है? कोल्ड अप वाली। तो कोल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है अभी? हमने कहाँ तक पैसा मंगवाया उससे? वैसे तो हमने उससे 10 रुपए मंगवाए हैं, पर 10 में से 2 रुपए तो प्रीमियम के हैं, तो फेस वैल्यू के कितने हैं? 8 रुपए फेस वैल्यू के हैं, 5 ये 3 ये, तो कोल्ड अप फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में आएगी। ठीक है। उसके बाद अ, हम्म, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये है प्रो राटा वाले। अच्छा, हमको कौन से फॉरफिट करने आगे? पार वाले फॉरफिट करने आगे। अगर पार पे इशू हुआ हो तो फॉरफिट कर लिया। प्रीमियम वाला आ गया, प्रीमियम वाला भी आ गया, क्योंकि प्रीमियम मिला नहीं होगा तो डेबिट हो जाएगा, बस इतना फर्क है उसके अंदर। अंडर सब्सक्रिप्शन वाले में कुछ है ही नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला तो सिंपल पार प्रीमियम जैसा ही होगा, उसके अंदर कुछ अलग नहीं है। अलग किस में आएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन में अलग आएगा थोड़ा सा। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी अलग क्या होगा? जो कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं वो वाली कैलकुलेशन बस यहाँ पे और आ जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमको आती है और फॉरफीचर की एंट्री भी आती है, तो आराम से हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखो क्या है। गौरव अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स। अच्छा, ये बोल रहा है गौरव ने अप्लाई 5000 के लिए किया है, तो अगर ये क्वेश्चन प्रो राटा वाला है तो इसको कम शेयर्स मिले होंगे। ठीक है ना? इसने अप्लाई कितने के लिए किया है? 5000 शेयर्स के लिए। एक शेयर कितने का है? 10 का। और कितने के प्रीमियम पे इशू किया? 2.5 रुपए के प्रीमियम पे। इसका मतलब हमारा शेयर हो गया 10 प्लस 2.5, ये हो गया 12.5। इतने रुपए का हमारा शेयर है। उसके बाद और कितने के लिए अप्लाई किया था गौरव ने? गौरव उसने अप्लाई तो किया था 5000 के लिए, और उसको अलॉट कितने हुए थे? अच्छा, अभी तक तो हमको ये भी नहीं पता क्वेश्चन प्रो राटा का है भी या नहीं है, वो तो मैंने देख लिया था इसलिए लिख रहा हूँ मैं आगे। बट ही वॉज अलॉटेड 2500 शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट हुए उसको? 2500। तो ये भी दे दिया हमको। 5000 के लिए अप्लाई किया था, 2500 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे। मतलब क्वेश्चन किसका है ये? प्रो राटा का क्वेश्चन है हमारा। चलो, अच्छा, अगर इसको प्रो राटा पे शेयर्स हुए हैं, अलॉट हुए हैं, तो इसने कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे हमको, और वो पैसे कहाँ एडजस्ट कर दिए होंगे हमने? इसके अलॉटमेंट पे जहां पे भी हो रहे होंगे वहां कर दिए होंगे, तो वही वाली पुराने वाली कैलकुलेशन आएगी आगे। आफ्टर हैविंग पेड, अच्छा इसके शेयर्स हमको चलो, आफ्टर हैविंग पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपए की। ये तो पता लग गया हमको, एप्लीकेशन है 3 की। He did not pay allotment money of ₹4.55 per share including premium। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितना था अलॉटमेंट पे? 4.5, जिसमें से कितने फेस वैल्यू के होंगे? 2 रुपए फेस वैल्यू के होंगे और 2.5 रुपए प्रीमियम के होंगे। समझ आ गया यहाँ तक कि अलॉटमेंट 4.5 की थी, जिसमें से 2 रुपए फेस वैल्यू के थे और 2.5 रुपए प्रीमियम के थे, तो ये होगी अलॉटमेंट। और उसने हमको अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, एप्लीकेशन तो दे दी है आगे। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे दी फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, क्या उसने फर्स्ट कॉल दी है या नहीं दी? या हमने मंगवाई नहीं उससे फर्स्ट कॉल?
मंगवाई है या नहीं मंगवाई? मंगवाई तो है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बाद में उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, कितना था? 2 रुपए। हीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके बाद उसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। ठीक है, क्या हमने पूरा पैसा मंगवा लिया उससे या बचा हुआ है अभी कुछ? कितना बचा हुआ है? क्योंकि शेयर कितने का है? 12.5 का। हमने कितना मंगवाया अभी? 7.5 और 2, 9.5 रुपए मंगवाए हैं। कितने रुपए बचे हुए हैं? 3, जो कि हम सेकंड एंड फाइनल कॉल पे शायद मंगवाने वाले थे, पर वो पैसा अभी हमने नहीं मंगवाया उससे। समझ आ गया यहाँ तक क्वेश्चन? इसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। फॉर फ्यूचर की एंट्री करनी है, बताओ एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना आएगा यहाँ पे? 2500। अच्छा, उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कितने करने हैं? 2500 फॉरफिट करने की 5000 फॉरफिट करने हैं? सोच के बताओ कितने शेयर फॉरफिट करने हैं। जितने शेयर्स हमने उसको दिए थे उतने ही तो फॉरफिट करेंगे। 2500 शेयर्स दिए थे तो वो फॉरफिट करेंगे, इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के हमने उससे कितने पैसे मंगवाए हैं? 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। हमने टोटल फेस वैल्यू के अच्छा, वैसे तो हमने उससे टोटल कितना पैसा मंगवाया है? 9.5, पर उसमें से फेस वैल्यू का कितना है? अगर मैं 2.5 रुपए का प्रीमियम हटा दूं तो फेस वैल्यू का है 7 रुपए। तो कितना हो गया ये? 15,000। 15 तो नहीं होगा, 17,500 होगा शायद। 17,500 रुपए। तो इतना पैसा हमने कॉल किया होगा उससे फेस वैल्यू का, तो कॉल्ड फेस वैल्यू डेबिट। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? 2500 इंटू कितना आएगा यहाँ पे? एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर देख लेंगे यहाँ पे कितना आएगा। 2.5 रुपए नहीं आएगा। देखो उसको कितने, उसने कितने के लिए अप्लाई किया था? 5,000 के लिए। उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए? 2500। तो वही वाली कैलकुलेशन लेके आते हैं। कितने पैसे उसने एप्लीकेशन के टाइम पे हमको ज्यादा दिए होंगे? 2500 इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे उसने हमको कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे? क्योंकि उसने 2500 एप्लीकेशन ज़्यादा दी थी, उस पर 3 रुपये हमने एप्लीकेशन पे मांगे थे, तो टोटल उसने एप्लीकेशन पे 7500 रुपये हमको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, आराम से कर रहे हैं अभी हम इसको। 2500 इंटू 3 एक्स्ट्रा पैसे उसने एप्लीकेशन के टाइम पे हमको 7500 रुपये दिए थे। ये पैसे का क्या करना चाहिए था हमको? एडजस्ट करना चाहिए था, और हमने क्या किया होगा? एडजस्ट कर दिया होगा। एडजस्ट करते हुए हम क्या चेक करते हैं कि ये पैसा अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो सकता है। तो हमने क्या लिखा होगा फिर? अलॉटमेंट ड्यू। हमने देखा होगा अलॉटमेंट पे इससे हमने लेने कितने हैं। 2500 शेयर्स पे इससे हमने लेने हैं 4.5 रुपए। 2500 इंटू 4.5 होगा या 2500 इंटू 2 होगा? अलॉटमेंट पे इससे कितने लेने हैं? 2500 इंटू 4.5 रुपए। तो अलॉटमेंट पे टोटल कितने लेने हैं इससे हमने? कितना हो गया ये? 10,500 नहीं, 11,250। 11,250 रुपए इससे हमने अलॉटमेंट पे लेने हैं। यहाँ तक समझ आ गया? कितने पैसे ये एक्स्ट्रा दे चुका है हमको? 7500। इस 7500 को क्या करते हैं? एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट पे। क्या ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है? हो जाएगा अलॉटमेंट पे एडजस्ट। तो अलॉटमेंट पे हमने ये पैसा एडजस्ट कर दिया। अब इससे अलॉटमेंट पे हमने कितने और लेने हैं? 3,750 आएगा शायद। 4,750 कैसे आएगा? 3,750 आएगा। 3,750 ही आएगा। तुमको ये यहाँ तक समझ आएगा? आया या नहीं आया? इसको छोड़ दो तुम 3,000 4,000 को। यहाँ तक समझ आ गया? हमने यहाँ तक क्या किया अभी तक? हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। गौरव ने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए। गौरव को अलॉट हुए थे 2500 शेयर्स।
क्योंकि गौरव ने 2500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा दी थी, तो उसने 2500 के हिसाब से एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपये हमको एक्स्ट्रा दिए होंगे, जो कि हो गया टोटल 7500। ठीक है, जब हम इससे अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो कितनी मांगेंगे? 2500 इंटू 4.5, जो कि बनता है 11,250। क्योंकि ये 7500 हमको ऑलरेडी ज़्यादा दे चुका है, तो ये पैसा हम एडजस्ट कर देते हैं। कहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। अगर मैंने ये पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, तो अलॉटमेंट का इससे हमने कितना और लेना है? 3,750 रुपये और लेने हैं। तो यहाँ तक कैलकुलेशन अभी हमने की है। ठीक है, क्या इसने अलॉटमेंट मनी दे दी? क्या इसने अलॉटमेंट मनी दे दी? नहीं दी। क्वेश्चन मना कर रहा है ना, अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अगर इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो इसने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए होंगे? सोच के बताओ, अलॉटमेंट अगर इसने नहीं दी, तो इसने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए होंगे? साफ साफ पता लग रहा है ना, 3,750। क्यों? क्योंकि वैसे तो मैंने इससे मांगे होंगे 11,250, क्योंकि ये 7500 रुपये ऑलरेडी हमको दे चुका था, तो इसने अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए होंगे? 3,750 नहीं दिए होंगे। अगर इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो क्या वो क्रेडिट होगी या नहीं होगी? यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। क्यों आता है यहाँ पे अलॉटमेंट? जो पैसे वो नहीं देता वो लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अलॉटमेंट कितने से आएगी? 11,250 से आएगी या 3,750 से आएगी? क्योंकि कल जब हमने एंट्री की थी, तो एंट्री में हमने लिखा था अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जितना पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ। वैसे तो अलॉटमेंट का हमने उससे मांगा था 11,000, कितना था वो? 250, 11,250। पर क्योंकि वो 7,500 दे चुका है, तो कितना नहीं दिया? अमाउंट रिसीव नॉट रिसीव्ड कितनी है? 3,750 रुपये। तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट में आएगा 3,750। यहाँ तक समझ आ गया? प्रीमियम की अमाउंट अभी हमने नहीं देखी है, वो अब देख लेते हैं। चलो पहले बाकी चीजें लिख लेते हैं, प्रीमियम बाद में लिख लेंगे। टू शेयर, और क्या नहीं दिया इसने? इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी, तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगी कि नहीं होगी? होगी। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे तो सीधा सीधा 2500 इंटू 2 रुपए, क्योंकि फर्स्ट कॉल का तो उसने 1 रुपए भी नहीं दिया होगा हमको। तो फर्स्ट कॉल के कितने नहीं दिए? 5,000 रुपये। उसका लास्ट में क्या आ जाएगा? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये भी अमाउंट अभी हमको नहीं पता। तो ये दो अमाउंट रहेगी हमारी, एक तो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली रहेगी, और शेयर फॉर फ्यूचर वाली रहेगी। अच्छा, तुमको क्या लगता है प्रीमियम में कितना आना चाहिए? हाँ हाँ, फर्स्ट कॉल मंगवाया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके बाद फॉरफिट किए उसके शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे कितना आना चाहिए? हाँ हाँ, कर सकते हैं ना, फिर नहीं आएगी। 2.5 रुपये नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा देखो, अब आराम से सुनो है। 1 रुपये, 1 रुपये, 3, यहाँ पे आएगा 1 रुपये। अच्छा देखो, हमने उससे अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे थे? आराम से देखते हैं, अलॉटमेंट पे कितने मांगे थे? 2500 इंटू 4.5, टोटल कितने बनते हैं? 11,250। इस 11,250 में से वो कितने पैसे हमको दे चुका था? 7,500 रुपये वो हमको दे चुका था। ठीक है, हमने मांगे थे 11,250, उसमें से कितने दे चुका था वो? 7,500 दे चुका था। कितने नहीं दिए थे उसने? 3,750 नहीं दिए थे। ठीक है, इस 11,250 में से हमने फेस वैल्यू के कितने मांगे थे उससे? 2500 इंटू फेस वैल्यू कितनी थी अलॉटमेंट पे? 2 रुपए थी ना, 2.5 का तो प्रीमियम था, तभी तो 4.5 बन रहा था। तो इसका मतलब जो मैंने 4.5 उससे मांगे हैं, इसमें से 2 रुपए तो फेस वैल्यू के हैं और 2.5 रुपए प्रीमियम के हैं। तो अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू कितनी मांगी मैंने उससे, तो अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू मांगी 5,000, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम कितना मांगा मैंने उससे? 6,250। तभी ये टोटल मिला के कितना बन रहा था? 11,250 रुपये। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, इसने हमको एक्स्ट्रा कितने दिए हुए हैं? 7,500 रुपये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो अब ये 7,500 रुपये इसने जो दिए हैं, वो फेस वैल्यू के दिए हैं या प्रीमियम के दिए हैं?
क्योंकि मेरे को प्रीमियम कितना नहीं मिला वो चाहिए। मेरे को तो प्रीमियम वो डेबिट करना है ना जो रिसीव नहीं हुआ। समझ आ रहा है? हमको प्रीमियम डेबिट कितना करना होता है? जितना प्रीमियम हमको नहीं मिला। तो अच्छा, तुम बोल रहे हो दोनों के दिए। दोनों के दिए का मतलब क्या होता है? कितने यहाँ के थे, कितने यहाँ के थे, वो तो नहीं पता हमको। कि जो उसने 7500 रुपये दिए हैं उसमें से फेस वैल्यू के कितने हैं और प्रीमियम के कितने हैं, ये तो नहीं पता हमको। तो अब रूल याद रखो, रूल क्या है? जो भी पैसे एक्स्ट्रा देता है वो पैसा पहले एडजस्ट होता है फेस वैल्यू पे, बाद में एडजस्ट होता है प्रीमियम पे। ठीक है? जो भी पैसे इसने एक्स्ट्रा दिए हैं वो पहले कहाँ एडजस्ट होंगे? पहले एडजस्ट होंगे फेस वैल्यू पे, फिर कहाँ एडजस्ट होंगे? फिर एडजस्ट होंगे प्रीमियम पे। इसका मतलब जो इसने 7500 रुपये दिए थे वो किस चीज के हैं? 5000 तो हैं फेस वैल्यू के और 2500 हैं प्रीमियम के। समझ आ गया? इसका मतलब वो प्रीमियम के कितने पैसे दे चुका है? 2500 रुपये दे चुका है। प्रीमियम के कितने नहीं दिए उसने? 3750 प्रीमियम के नहीं दिए उसने। समझ आया? जो मतलब उसने 3750 रुपये हमको नहीं दिए थे वो किस चीज के थे? वो थे प्रीमियम के। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा उसमें कितना आएगा? उसमें आएगा 3750 रुपये। समझ आया? हाँ, शेयर अलॉटमेंट पे, क्योंकि अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए उसने? 3750। और जो 3750 है वो किस चीज के हैं? प्रीमियम के। हाँ, समझ नहीं आया? इसका वर्किंग नोट जो हम वो वाला बनाते हैं ना, ये वाला, इसी के अंदर हम इसको वो कर लेंगे अलग अलग। कि 11250 में से फेस वैल्यू के कितने हैं? 5000। और प्रीमियम के कितने हैं? 6250। जो इसने एक्स्ट्रा दिए हैं 7500, उसमें से 5000 तो हैं फेस वैल्यू के और 2500 हैं यहाँ के। ठीक है? अच्छा, ये वाली जो चीज कर रहे हैं ना, ये चीज मैक्सिमम कैलकुलेशन है अब इसके अंदर हमारी। इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं जाएगी हमारी। फोर फीचर के टाइम पे ये वाली जो कैलकुलेशन है वो मैक्सिमम है। इसके ऊपर कोई और कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो अगर ये समझ आ गया तो और कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा दिमाग लग रहा है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, सिंपल वाला केस कर लेंगे। ठीक है? अगर बोल रहे हो एक बार और बता दूं तो एक बार और बता देता हूँ। कल? अच्छा चलो, वैसे नहीं कर रहे कुछ। जो हमने किया है वही एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, क्या किया हमने शुरुआत से। गौरव ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? गौरव ने अप्लाई किया था 5000 शेयर्स के लिए। ठीक है? गौरव को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? गौरव को अलॉट हुए थे 2500 शेयर्स। इसका मतलब गौरव 2500 एप्लीकेशन हमको ज्यादा दे गया था। अगर वो 2500 एप्लीकेशन हमको ज्यादा दे गया है तो एप्लीकेशन के थे 3 रुपए, तो वो 2500 इंटू 3, 7500 रुपये हमको ज्यादा दे के जा चुका है। समझ आ गया? ये यहाँ तक समझ आ गया? इसका मतलब जो उससे एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास आए हैं वो कितने हैं? वो हैं 7500 रुपये। यहाँ तक समझ आया? अब इस 7500 को करना है एडजस्ट। एडजस्ट कहाँ करना है? पहले चेक करते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट मनी कितनी लेनी है उससे? तो 2500 शेयर्स पे 4.5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पे लेने हैं हमने 11,250 रुपए। क्या ये जो 7500 उसने एक्स्ट्रा दिया है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हमने ये 7500 एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। समझ आ गया? अब इसी के ऊपर आगे कुछ नहीं जा रहे हम। मतलब हमने क्या किया है, हम बोल रहे हैं 11,250 जो मैंने उससे अलॉटमेंट पे मांगे हैं उसमें से वो कितने दे चुका है? 7500 दे चुका है, क्योंकि एडजस्ट कर दिया हमने अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट के कितने और लेने हैं उससे? 3750 और लेने हैं। यहाँ तक तो सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ तक तो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ ये 11,250 जो हमने लिखा है ये अलॉटमेंट का पैसा है। और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था ना। 2 रुपए की फेस वैल्यू थी, 2.5 रुपए का प्रीमियम था। तो मेरे को सिर्फ ये बता दो, अलॉटमेंट पे जो मैंने इससे पैसा मांगा है वो कितना मैंने फेस वैल्यू का मांगा है और कितना मैंने प्रीमियम का मांगा है? टोटल तो 4.5 मांगा है ना। उसमें से फेस वैल्यू का कितना है और प्रीमियम का कितना है? फेस वैल्यू का है 5000 और 6250 है प्रीमियम का। यहाँ तक समझ आया?
क्योंकि वो 7500 रुपये हमको एक्स्ट्रा दे चुका है, तो मैं बोल रहा हूँ इस 7500 में से हमको कैसे पता लगेगा कि फेस वैल्यू का कितना दिया उसने और प्रीमियम का कितना दिया, ये नहीं पता। और ये मेरे को क्यों चाहिए? अच्छा, यही कैलकुलेशन पहले भी आती थी, प्रोराटा में आई होगी ना पहले भी ये कैलकुलेशन, पर वहां पे हमने ध्यान ही नहीं दिया था इस पे। क्यों ध्यान नहीं दिया था वहां पे? क्योंकि ये तो हमको चाहिए ही कौन सी एंट्री में, फोर फीचर की एंट्री में चाहिए हमको प्रीमियम कितना नहीं मिला। इससे पहले तो यूज ही नहीं था इसका कुछ। अगर मेरे को फोर फीचर की एंट्री में चाहिए तो मेरे को अलग से देखना पड़ेगा कि प्रीमियम उसने कितना नहीं दिया, क्योंकि जितना प्रीमियम उसने नहीं दिया उतना प्रीमियम डेबिट होगा फोर फीचर वाली एंट्री में। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात यह है कि हम क्या मानते हैं कि जो पैसा इसने एक्स्ट्रा दिया होगा वो पैसा पहले किस चीज में एडजस्ट होगा, पहले एडजस्ट होगा। अच्छा, ये तो पता है ना 7500 अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। हम और डिटेल में जानना चाहते हैं कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट तो होगा, पर अलॉटमेंट में भी फेस वैल्यू पे होगा या प्रीमियम पे एडजस्ट होगा? तो रूल क्या है? पहले एडजस्ट होगा फेस वैल्यू पे, अगर बच गया तो कहाँ एडजस्ट होगा? प्रीमियम पे। इसका मतलब जो इसने 7500 रुपये हमको दिए हैं उसमें से फेस वैल्यू के कितने हैं? 5000। क्योंकि फेस वैल्यू कितनी थी? 5000 थी ना, तो मान के चल रहे हैं 7500 में से 5000 तो इसने दिए फेस वैल्यू के और 2500 दिए इसने प्रीमियम के। इसका मतलब अलॉटमेंट की ये फेस वैल्यू तो पूरी पूरी दे चुका है। जो इसने 2500 रुपये अलॉटमेंट के दिए, मतलब जो इसने पैसे नहीं दिए प्रीमियम के, वो कितने? 3750 रुपये। तो ये वाली अमाउंट वो है जो इसने प्रीमियम की हमको नहीं दी है। ठीक है, तो बस जितने प्रीमियम के हमको नहीं मिले उतने डेबिट हो जाएंगे यहाँ पे। नहीं, जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं होगा ऐसा। हाँ, चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 7500 को चेंज करके कर दूं 4000, मैं बोल रहा हूँ उसके एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास कितने आए हैं? 4000 एक्स्ट्रा आए हैं। ठीक है, ये 4000 अगर उसने मेरे को एडवांस दे दिए थे तो मैंने 4000 कहाँ एडजस्ट कर दिए? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए 4000। अगर ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए तो मैंने इससे अलॉटमेंट के कितने और लेने हैं? कितने और लेने हैं? 7250। अगर मैं बोलता हूँ इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो इसने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए होंगे? अगर मैं बोलता हूँ इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो इसने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए होंगे? ये नहीं दिए। यही तो है, मैं बोल रहा हूँ 4000 तो एडवांस है, इसका एक्स्ट्रा है। छोड़ो, कल करेंगे। अच्छा, ये वाली तो चलो कोई बात नहीं, ये तो हम फोर फीचर घुसा दिया हमने, वो प्रो राटा अलॉटमेंट लिया है। तुमको ये समझ आ गया? फोर फीचर की एंट्री जो बेसिक एंट्री है वो तो आ गई ना, प्रीमियम वाला तो समझ आ गया। एंट्री तो फोर फीचर की अभी भी वही हो रही है, बस कैलकुलेशन आ गया उसके अंदर, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस ये वाली एंट्री तुमको आनी चाहिए अभी तक, वो हम कल कर लेंगे।